हरिओम। पिछली बार हमने भागवत कथामृत में भक्ति ज्ञान वैराग्य पर विमर्श किया था कि ज्ञान और वैराग्य के बिना जो भक्ति की जाती है वो भक्ति आह्लादकारी नहीं होती, यानी उसमें भक्ति विलाप करती है। और अक्सर हम देखें तो जीवन में जब हम शरीर बनकर के अहंकार के विकास और अहंकार के पोषण के लिए भक्ति करते हैं तो ऐसी भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त न होकर अज्ञान और राग से युक्त होती है। क्योंकि अहंकार, राग, द्वेष और भय इन तीनों को निर्मित करता है, या कह सकते हैं कि अहंकार इन्हीं तीनों पर आधारित होता है। अहंकार को बार बार अपने होने पर संदेह होता है, इसीलिए उसको बनाए रखने के लिए संसार में व्यक्ति चाहे जितना भी विस्तार ले लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं है। अहंकार कभी संतुष्ट नहीं होता, चाहे पूरा संसार ही आपके जीवन में आपको मिल जाए, लेकिन अगर आप अहंकार को तृप्त करना चाहते हैं तो अहंकार कभी भी तृप्त नहीं होता। अहंकार अतृप्ति का ही नाम है, असंतोष का ही नाम है, और जहाँ असंतोष है वहाँ दुख है, ये ध्यान रखें आप। जबकि हमको संसार में विकास के लिए बहुत सारे लोग ये सिखाते हैं कि असंतोष से सांसारिक विकास होता है, पर आप ये ध्यान रखिए कि जब तक संतुष्टि नहीं आती, जब तक संतोष नहीं आता, संतोष धन की प्राप्ति नहीं होती, तब तक व्यक्ति की निर्धनता कभी दूर नहीं होती। संसार में व्यक्ति निर्धन ही होता है, किसी न किसी आधार पर, किसी न किसी से तुलना करके। क्यों? क्योंकि आपका धनवान होना या आपका निर्धन होना ये सिर्फ आपके होने पर निर्भर नहीं करता। आपसे छोटे और बड़े होने वाले व्यक्तियों को देख करके आप अपना होना तय करते हैं कि आप धनवान हैं या निर्धन। तो इसलिए प्रायः जो संसार के लिए भक्ति की जाती है, जो शरीर और मन की संतुष्टि के लिए की जाने वाली भक्ति है, वह वैराग्य में नहीं होती, वह राग में होती है। और राग अपने आप में अज्ञानता के कारण उत्पन्न होने वाला एक अहंकार को विस्तार देने वाली चाह है। इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि इस चाहतों की दुनिया में हम वो भी चाहते हैं जो चाहत ख़त्म होने के बाद मिलती है। मुझसे कई बार लोग सवाल करते हैं कि अगर इच्छाओं से हम मुक्त हो जाएं तो फिर जीवन में विकास कैसे होगा, जीवन की ऊर्जा कैसे आएगी। उन्हें ये पता नहीं है कि इच्छाएं सिर्फ ऊर्जा नहीं देती, इच्छाओं से ऊर्जा का क्षरण होता है, चाहे राग वाली इच्छा हो चाहे द्वेष की इच्छा हो। क्योंकि व्यक्ति दुख से मुक्ति चाहता है और सुख चाहता है। राग द्वेष है क्या? जिस भी विषय व्यक्ति वस्तु के साथ आपको सुख का अनुभव हुआ है उसके प्रति राग का होना, जिस भी विषय व्यक्ति वस्तु के साथ आपने कभी दुख अनुभव किया है उसके प्रति द्वेष का होना सहज स्वाभाविक है, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए जो भक्ति भी होती है वो राग द्वेषात्मक होती है संसार और शरीर के स्तर पर। तो इसलिए ध्यान रखें कि जब तक भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जागृति नहीं होगी तब तक भक्ति से सुख नहीं बल्कि भक्ति दुख का उन्मोचन करने में सफलता नहीं दे पाएगी आपको। इसलिए भागवत महात्म्य में ये कथा है कि भक्ति वृंदावन में विलाप कर रही है क्योंकि ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हैं। तो ज्ञान और वैराग्य को जगाकर भक्ति से अपने भाव को सराबोर करें, तब जाकर के जीवन आनंद और शांति से भरपूर होगा।